हरे कृष्णा। तो भगवत गीता क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल भगवत गीता का अब जो भूमिका है, परिचय है, उसको प्रस्तावना किया था। आज से हम अध्याय 1 से चालू करने वाले। ठीक है, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से आना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। तो और हिंदी में थोड़ा जब मैं पढ़ूंगा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखा है तो ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो भगवत गीता का श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से हमें पढ़ना चाहिए, भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा में निजी स्वार्थ से प्रेरित बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, बल्कि ऐसी बातें मिलेंगी जो और कहीं नहीं। भगवत गीता बाकी सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता में है, साथ ही साथ बहुत सारी नई बातें भी हैं जो दूसरे शास्त्रों में नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात होने का पूर्ण आस्तिक विज्ञान। ठीक है, भगवान कृष्ण ने ही स्वयं बोला है, इसलिए पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का काम करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। धृतराष्ट्र अतः उसे संदेह होने के कारण उसने अपने सचिव से संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। युद्ध के लिए आए हैं तो युद्ध करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया। क्योंकि तो उसको लग रहा था कि उसके पुत्र था, उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम लड़ाई के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि इन लोगों में भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि लड़ाई कहाँ हो रही थी? कुरुक्षेत्र के मैदान, जिसका उल्लेख वेदों में बताया गया है कि स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र को बड़ा डर था कि इस
पवित्र जगह में युद्ध का परिणाम, पवित्र जगह की वजह से युद्ध का परिणाम न बदल जाए कहीं। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सही पुण्यात्मा। भाई धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र में उसको फायदा मिलेगा जो धर्म की तरफ से लड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ाई होने की वजह से ये लोग पांडवों को कुछ फायदा मिल जाए, ठीक है, तो ये उसको डर था। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कमरे में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसका मनोभाव प्रकट होता है। उसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। वो कह रहा है कि मेरे पुत्र कुरु हैं और वो तो पांडु के पुत्र हैं, तो पांडु के बाहर से आया, वो भी तो भाई है तुम्हारा, तो वो भी कुरु हुआ। ये कुरु वंश है, बहुत पहले से चल रहा है, तो उसी कुरु वंश में ये है, धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र भी तो पांडु भी तो भाई है, तो वो भी तो कुरु हुआ। लेकिन इसने उसको कुरु समझा ही नहीं, उसको पांडु के पुत्र बोल के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह के उसके मन में है कि राज्य से वैसे ही अलग हो, ठीक है, तो वैसे ही उसको राज्य से अलग होता। इस तरह उसका जो भेदभाव है अपने बेटे और भाई के बेटों के बीच में, वो साफ पता चल रहा है। तो इस तरह से पांडु के पुत्रों और अपनी यानी कि उसके भतीजे हुए, और धृतराष्ट्र की जो मन की स्थिति है वो समझी जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से भेदभाव करता था। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को काट दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसा किया जाता है। आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण बसते थे, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुत्रों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही साथ। वैसे तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इतिहास में पहले से ही पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रूप से विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे धान के खेत से आदमी फालतू के पौधों को उखाड़ के फेंक देता है, वैसे यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे जो धर्म का पालन करने वाले हैं यानी पांडव लोग, वो बचेंगे, बाकियों को मरवा दिया जाएगा भगवान के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे धर्म की जीत होगी। और वही बात का धृतराष्ट्र को डर है कि कहीं धर्म क्षेत्र की वजह से उसके बच्चे हार ना जाए और कहीं कोई समझौता ना कर लें। इस वजह से वो पूछ रहा है, पता करो क्या हुआ, आगे लड़ाई हुई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता है कि लड़ाई हो। धृतराष्ट्र ही ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा चाहता था कि लड़ाई हो, क्योंकि वो खुद नहीं। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र माने जो राष्ट्र को पकड़ के बैठा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है कुर्सी से, जिसको बहुत लगाव है कुर्सी को, जो छोड़ता नहीं, उसको कहते धृतराष्ट्र। इसका नाम भी सही दिया है। तो पांडु की मृत्यु के बाद इसको बना दिया थोड़ी देर के लिए राजा, कि भाई तुम जब तक बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तब तक तुम देखो, और बाद में जो सबसे बड़ा है युधिष्ठिर, वो राजा बन जाएगा, तब तक दोनों का ध्यान दो। लेकिन ये आदमी तो राजा बनने के बाद इसको, यहाँ राजा बना, वो गद्दी पे बैठा, तो ऐसा ही होता है, पहले तो लोग ठीक ठाक होते हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा गड़बड़ चालू होता है, क्योंकि कुर्सी का वो एक अलग वो है ना, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, बन गए हैं तो हम ही बने रहे, तो उसे छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर दुर्योधन मेरा बेटा बन गया तो हो सकता है हम ही बने रहे, युधिष्ठिर न बन पाए, इसलिए भी थोड़ा दुर्योधन को सपोर्ट करता रहता था, ठीक है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि महाभारत की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण तो धृतराष्ट्र ही था। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवनीकम विगुणम दुर्योधनस्तथा आचार्य संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा कि हे राजा, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे दुर्योधन को पहले से ही राजा बोल रहा है, ताकि अभी लड़ाई हुई नहीं है, अभी निर्णय आया नहीं है, दुर्योधन राजा बना नहीं है, लेकिन उसको पहले से ही राजा बोल दिया। क्यों? ताकि धृतराष्ट्र को अच्छा लगे कि यार सुन के तो कम से कम अच्छा लगे कि हाँ, मतलब एक तरीके से कहने को हो जाए कि
टेंशन मतलब राजा बना समझो, मतलब बस लड़ाई हो जाएगी, तुरंत सब मर जाएंगे। और दुर्योधन को तो राजा बनना ही है, तो पहले से ही राजा बोल दिया। जब चुनाव होते हैं सांसद जी के, तो किसी किसी जो कैंडिडेट होता है उसका बड़ा लोगों को रहता है कि यही जीतेगा, तो उसको पहले से ही सांसद जी करके बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ हो रहा है, बाद में पता चला वो हार गया तो उसकी सारी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था, और दुर्भाग्य उसका ये था कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा ही था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसको डर था तीर्थ स्थान के प्रभाव से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रसिद्ध मंतव्य को समझ गया। संजय जान गया कि क्या सुनना चाहता है, संजय ने कह दिया राजा। इसलिए वो जो निराश धृतराष्ट्र बैठा हुआ था, उसको थोड़ा उत्साह देने के लिए संजय ने ऐसा बोला। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वो पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। धृतराष्ट्र को लगा कहीं ऐसा ना हो भैया हमारे पुत्र हैं, धर्म क्षेत्र में जाए तो धर्म क्षेत्र के प्रभाव से इनको लगे कि यार हम लोग गलत हैं, चलो लड़ाई मत करो, पांडवों को ही दे दो सब राज। तो कह रहा नाना ना, तुम्हारे पुत्र इतने भी महान नहीं है वो लड़ाई करेंगे। उसने धृतराष्ट्र को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देख देख रहा था। सब सेना को देखा, अरे यार इतनी बड़ी सेना आ गई, हमने तो सोचा था 5 आदमी आएंगे फटाफट मार के घर जाके लंच करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा कहाँ से ले आए ये। क्योंकि दुर्योधन को लगता था ये तो सारे के सारे जंगलों में घूमने वाले थे, पांडव तो 12-13 साल जंगल में घूमे, तो ये कहाँ से राजा वाजा लड़ाई उड़ाई सब भूल भाल गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी सेना ले आया यार, तो टेंशन हो गया दुर्योधन को। लेकिन अब वो अपनी टेंशन बता नहीं सकता, वही टेंशन में आ गया तो बाकी लोग तो वैसे टेंशन में आ जाएंगे, तो बता नहीं सकता अपनी टेंशन। एनीवे उसने देखा बड़ी सेना आ चुकी है, और अरेंजमेंट भी देखा, बहुत अच्छे से लगाई गई है सेना, है ना, मतलब खतरनाक है। तो वो जो है दुर्योधन जो है सेना को देखकर कहाँ गया, उनका जो सेनापति था द्रोणाचार्य जी के पास गया, और उसको बताने गया कि अरे हल्के में मत लो इन लोगों को, इन लोगों ने बहुत बड़ा जो है सेना भी ले आए हैं, और सेना को कैसे लगाया है, सेटिंग कैसे करी है वो भी बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा आराम से है, समझ के जरा हल्के में मत लेना कहीं को। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया। दुर्योधन को यद्यपि यहाँ पे राजा कहा गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेना के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सबसे बड़ा मतलब बहुत अच्छा जो राजनीति वाला व्यक्ति होता है ना, वो दुर्योधन बहुत अच्छा था, राजनीति भरी हुई थी, पॉलिटिक्स। तो राजा यहाँ तक कि मेन आदमी होके भी उस सेनापति के पास गया डिस्कस करने के लिए। तो उसने जब देखा पांडवों की सेना, वो अपना ये जो कूटनीति होती है ना, राजनीति कूटनीति, इसको छिपा नहीं पाया और तुरंत गया। अब देखो क्या होगा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मैथिं चमुं विगुणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो कहता क्या है दुर्योधन के, ये आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख रहे हो कि नहीं, इतनी बड़ी सेना लेके आ गए ये, और सेना ही तो ठीक है, इसको जो आपका शिष्य है, आपका आपने सिखाया ना उसको, आज कोई हमारे लिए समस्या बन गया देख लो। तो ऐसे बता रहा है कि आपका शिष्य द्रुपद का बेटा, उसको सिखाए हो ना तुम, बहुत अच्छे से सिखाए हो, आज वही आपको मारने के लिए आगे आया। तो द्रुपद का बेटा आपका जो शिष्य है, उसने ये सब अरेंजमेंट किया है देख लो। मतलब उसकी दुर्योधन इतना चालाक आदमी है कि द्रोणाचार्य को देख रहा है कि तुम ना इस पे तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। ठीक है, तो परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को दिखा रहा है, इंगित कर रहा है कि देखो भाई आपने गड़बड़ करी है। तो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का पहले का कुछ झगड़ा था। ठीक है, महाभारत में है, आप लोगों को स्टोरी सब पता होगी। तो इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। ठीक है, लड़ाई ये थी कि द्रुपद और द्रोणाचार्य स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, गुरुकुल में, तो वहां साथ साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोस्ती में थोड़ा भावनाएं आ गई, द्रुपद ने ऐसे ही कह दिया
कि भाई जब मैं तो राजा का बेटा हूँ, जब मैं राजा बन जाऊंगा, एक दिन तो बनना ही है, तब तुम आना, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम्हें तो आधा राज्य ही दे दूंगा यार, मेरा दोस्त हो तुम, सब आ जाना। तो बड़ा हो गया तो राजा बन गया द्रुपद। अब ये द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, तो बेचारे गरीब थे, तो इनकी बड़ी समस्या हो गई, इनके यहाँ घर में पैसा वैसा कुछ नहीं, खाने पीने। तो इन्होंने सोचा चलो, उसने मेरे दोस्त ने कहा था, ठीक है, एक सेकेंड। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है ना? ओके। तो उसने गया वहां पे, द्रोणाचार्य गए, द्रुपद को बताया, द्रुपद के तो भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं, है ना, जो प्रॉमिस जो किया था उसको याद करना तो दूर, वो आदमी को ही नहीं जानते। द्रोणाचार्य को बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद द्रोणाचार्य ने बाद में, अर्जुन वगैरह जब सब सीख गए, तो उन्होंने यही दक्षिणा मांगा कि द्रुपद को पकड़ के लाओ। तो द्रुपद को पकड़ के लाए, और ऐसे करके कहानी चली है। तो वो लड़ाई थी वहां पे, द्रुपद आया, उसको उन्होंने काफी किया, जलील बनाया, सब किया, है ना। और अब तो हार गया था, तो कहता है तो सब जो है मेरा हो गया। द्रोणाचार्य कहते कि तुम मेरे बंदी हो, सब कुछ मेरा हो गया, अब तुम्हें मांगना पड़ेगा मेरे से आधा हिस्सा। तो ऐसे करके जो है उनकी लड़ाई थी पहले से। तो इसका बदला चुकाने के लिए द्रुपद ने, इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में एक बेटा पैदा हुआ था। और उसने स्पेशली यज्ञ किया था कि ऐसा लड़का चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो ऐसे यज्ञ पहले हुआ करते थे, आजकल तो लोग नहीं जानते हैं, पर पहले लोग दुनिया जानते थे। तो द्रोणाचार्य भी इस बात को जानता था कि ये जो लड़का द्रुपद ने पैदा किया है, ये मुझे मारने के लिए पैदा किया है। इसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास ही भेजा कि जाओ उससे सीख के आओ। बहुत, द्रोणाचार्य बहुत एक्सपर्ट थे इसमें, आर्चरी में, लड़ाई विद्या में, ठीक है, युद्ध विद्या। तो युद्ध शिक्षा के लिए उन्होंने जो है द्रुपद का पुत्र शिक्षा सौंपा गया। तो द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मुझे मारेगा, लेकिन उन्होंने एक टीचर होके, क्योंकि वो एक अध्यापक है तो उन्हें सिखाना चाहिए, करके सारी विद्या उसको सिखाई, ठीक है। तो अब जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, वो पांडव की तरफ से लड़ रहा था, तो द्रोणाचार्य ने जो कुछ सिखाया था, उसी चीज को यूज करके, उसी ज्ञान से उसने पांडवों की सेना को अच्छे से अरेंज करा था। अब इनके लिए वो दिक्कत बन गई, ठीक है। तो दुर्योधन ने यही चीज वो बता रहा है कि तुमने सिखाया ना इसको, आज देखो ये हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गया। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को बता रहा था, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। तो वो कह रहा था भाई, अभी तक तो चलो जो हुआ हुआ, अभी मत सोचना कुछ, अभी ढंग से लड़ाई करो, इसको मारो, ठीक है। तो इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को भी बता रहा है कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य और ये भी कह रहा है कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हें पांडव तुमको बहुत प्रिय है ना, हमको पता है, तो उदार मत हो जाना, अच्छे से लड़ाई लड़ना है भाई, ठीक है। तो विशेष रूप से अर्जुन, क्योंकि द्रोणाचार्य को अर्जुन बहुत प्रिय था, और ये बात दुर्योधन जानता है, ठीक है। तो कह रहा देखो भाई, हिसाब से है, कहीं अपना प्रेम व्यवहार यहाँ लड़ाई के मैदान में मत दिखा देना, कहीं तो मरवा दो उन सभी को, ठीक है। दुर्योधन ने जो है तो बताया कि अगर तुमने यहाँ पे अपना प्रेम और उदार भाव यहाँ दिखाया, तो हम लोग हार सकते हैं, इसलिए थोड़ा आसानी सावधानी से करना भाई, जो करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कह रहा था, ठीक है, ओके। बहुत बड़ा जो है दुर्योधन, बहुत बड़ा जो है राजनीतिक व्यक्ति था, ठीक है। तो यहाँ पे वो जानबूझ के, वैसे तो धृष्टद्युम्न कह सकता था कि धृष्टद्युम्न ने सेना लगाई है, लेकिन धृष्टद्युम्न नहीं कह रहा, क्या कह रहा, द्रुपद का बेटा। तो
जानबूझ के द्रुपद का बेटा बोल रहा है ताकि द्रोणाचार्य को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ जाए। द्रुपद का नाम सुन के उसको गुस्सा आ जाए, तो वो कहेगा कि द्रुपद का बेटा है, देखो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, तो द्रोणाचार्य गुस्सा आ जाएगा और अच्छे से लड़ाई लड़ेगा, इसलिए वो ऐसे कर रहा है ना। तो इसलिए जो है बड़ा ही कूटनीति वाला व्यक्ति था, उसका दिमाग बड़ा चलता था। इसका दुर्योधन, ठीक है। तो ठीक है, श्लोक संख्या 3 हो गया ना, 4। ओके, श्लोक समय तो चलो एक श्लोक कर लेते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो बता रहे हैं कि देखो सेना में भीम, सबसे पहले भीम का नाम ले रहा है। भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक बड़े बड़े महारथी धनुर्धर आ गए हैं, और जैसे कि महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। द्रुपद यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे बेहतर दुर्योधन ने विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान विजय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। भीम और अर्जुन के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि बहुत ये दोनों बड़े खतरनाक, ठीक है। तो कह रहा है कि भीम अर्जुन तो है ही खतरनाक, इन्हीं के जैसे और भी हैं। अभी देखो सब इकट्ठे होके आ गए, तुम बस मारो और टेंशन नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो फिर से जो है द्रोणाचार्य का गुस्सा और बढ़े, इसलिए फिर द्रुपद का नाम ले रहा है, ठीक है। और भीम को भी कह रहा है, अर्जुन को भी कह रहा है, ठीक है। तो अर्जुन का बड़ा ही विख्यात धनुर्धर तो था ही अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन ने तो एक बार जाके स्वर्ग में भगवान शिव से भी लड़ाई करी थी, और जो है उनसे अस्त्र भी प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन दुर्योधन जो है विशेष रूप से भीम से डरता था, ठीक है। भीम बड़ा गदा युद्ध में, और भीम बड़ा पावरफुल था, तो उसको बड़ा डर लगता था, ठीक है। और भीम को भी बहुत गुस्सा रहती थी दुर्योधन के ऊपर, तो सबसे पहले उसने नाम लिया कि इसका भीम का, कि देखो भीम को लाइन में रखना सबसे पहले मारने वालों को, ठीक है। तो दुर्योधन ने एक्चुअली भीम, इसको पता था दुर्योधन को कि भीम ही मारेगा मुझे, ठीक है। भीम ने जो क्या बोलते उसको प्रतिज्ञा करी थी, क्या प्रतिज्ञा करी थी? पहली प्रतिज्ञा करी थी कि वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को गिन गिन के मारेगा, तो उसने मारे भी गिनता रहता था, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 100 के 100 उन्होंने मारे, ठीक है। तो इनकी सेटिंग बड़ी अच्छी रहती थी। जब लड़ाई चल रही थी तो अर्जुन और जो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रहते थे, तो ये क्या करते थे कि इनके पास मौका आता भी था कि कौरवों के पुत्र इनको, दुर्योधन और उसके भाइयों को मार दें, लेकिन वो नहीं मारते थे, क्योंकि उनको पता है भीम को मारने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ही मारूंगा, तो वो उसको छोड़ देते थे, जा तेरे को तो भीम मारेगा, तो ऐसे करके भीम सबको मारता था, ठीक है। तो भीम जो है बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो जब लड़ाई चलती थी तो उनका गुस्सा बहुत, मतलब आग जैसा गुस्सा रहता था, है ना। और ऐसे कहते हैं कि मतलब सारे पांडवों बड़े भीम ने, मतलब ये पांडव लोग लड़ते थे, अब कोई आ भी गया तो बोले तुम जाओ जाओ जाओ, तो उनको पता है भीम ने एक प्रतिज्ञा करी है, तो भीम इनको मारेगा। दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की जांग, थाई, इसको तोड़ना है अजीब अजीब प्रतिज्ञा करते थे लोग, ठीक है। क्यों करी थी अच्छा ऐसी प्रतिज्ञा? कि उसकी जांग को मारूंगा मैं, गदा से तोड़ तोड़ ऐसे पीट पीट के उसकी जांग को तोड़ूंगा। तो ऐसा हुआ जब वो यज्ञ राजभवन में, महल के अंदर जब द्रौपदी का अपमान किया गया, तो
सभी थे कौरव 100 के 100, लेकिन दुर्योधन था उसने अपना धोती हटा के जांग दिखा रहा था और द्रौपदी को जो है बुला रहा था कि आओ, ऐसे धोती नहीं अपना हटा के जांग खुला दिखा रहा था कि आओ मेरी जांग पर बैठ जाओ, मेरे गोद में आके बैठो, है ना। तो तुम्हारा सबसे सही स्थान जो है, द्रौपदी को कह रहा था, सबसे सही स्थान तुम्हारे लिए अगर है तो वो मेरी गोद है, यहाँ आके मेरी गोद में बैठ। तो भीम को इस बात का बड़ा गुस्सा था। तो भीम ने कहा था कि बेटे तेरे को तो मैं सबसे पहले तेरा जांग ही तोड़ूंगा, ठीक है, तेरे को बहुत वो है ना। तो ये उसकी दूसरी प्रतिज्ञा थी, ठीक है। और जो तीसरी उसकी प्रतिज्ञा थी भीम की, वो ये थी कि दुशासन की छाती को मैं फाड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो और उसका हृदय निकाल के उसका खून पीऊंगा, ऐसे कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुशासन ने इसके द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचा था, ठीक है। तो भीम ने ये तपस्या कर ली थी कि वो उसके भुजाओं को फाड़ देगा, उसकी छाती को फाड़ देगा, ठीक है। और द्रौपदी ने ये तपस्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो उसने अपने बाल बाल खींचे थे ना इन लोगों ने द्रौपदी के, तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी जब तक दुशासन का खून नहीं मिल जाएगा और उस खून वाले शैम्पू द्रौपदी ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब दुशासन के खून से मेरे बाल धुल जाएंगे तभी मैं बांधूंगी। ऐसा शैम्पू चाहिए बताओ, आज उसके खून का शैम्पू से मैं बाल धुलूंगी और फिर मैं बाल बांधूंगी। तो इसीलिए दुर्योधन को बड़ा डर था कि यार ये भीम ने तो तपस ऐसी खतरनाक प्रतिज्ञाएं कर ओके। तो इस तरीके से भीम को नाम सबसे पहले दुर्योधन ले रहा है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर भीम से था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि देखो भीम है, उसको सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से दुर्योधन की कूटनीतिक बुद्धि का हमें पता चल रहा है, आगे कई श्लोकों में पता चलेगा वो कैसे कूटनीति अपना रहा था, ठीक है। हरे कृष्णा। तो 5वां श्लोक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, वैसे बात ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।